ये वीडियो लैपटॉप हैंग क्यों होता है इसके बारे में है। अगर आपका लैपटॉप हैंग हो गया है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखकर अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। लैपटॉप हैंग क्यों होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट। लैपटॉप में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन सभी एप्लीकेशन का सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होता है, मतलब वो कौन से लैपटॉप में चलेंगे और कौन से लैपटॉप में नहीं चलेंगे ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसमें बहुत से एप्लीकेशन होते हैं। अब जैसे ये एप्लीकेशन है, अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, शो मोर। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 वर्जन इतना या फिर इससे हायर, आर्किटेक्चर 64, कीबोर्ड इंटीग्रेटेड, माउस इंटीग्रेटेड, मेमोरी मतलब रैम 8 जीबी, मिनिमम 16 जीबी, रिकमेंडेड। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 जीबी मिनिमम का मतलब है कम से कम आपके लैपटॉप में 8 जीबी रैम होना चाहिए, जबकि इस गेम के लिए 16 जीबी रैम रिकमेंडेड है। मतलब आपके लैपटॉप में कम से कम 8 जीबी रैम होना जरूरी है अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर 16 जीबी रिकमेंडेड दिया है, मतलब जिस लैपटॉप में 16 जीबी रैम है उस लैपटॉप में ये गेम अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन अगर 8 जीबी रैम है तो भी आप इस गेम को चला सकते हैं, लेकिन आपका लैपटॉप हैंग करेगा क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आपका 8 जीबी रैम है लैपटॉप में तो भी आप इस गेम को इंस्टॉल नहीं कीजिए, नहीं तो आपका लैपटॉप हैंग करेगा। वीडियो मेमोरी 4 जीबी मिनिमम, कम से कम आपके हार्ड डिस्क में 4 जीबी का जगह होना जरूरी है। प्रोसेसर इंटेल i5 4460 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इंटेल i5 8400 ये रिकमेंडेड है। मतलब कि आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो i5 8400 चाहिए। अगर इससे कम है, i5 4460 है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका लैपटॉप अच्छी तरह से नहीं चलेगा, मतलब हैंग करेगा। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट में रिकमेंडेड है, अगर आपका लैपटॉप उतना है तो ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो नहीं। ग्राफिक एनवीडिया मिनिमम और ये रिकमेंडेड है। मतलब अगर इस गेम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेड का, ये आपके लैपटॉप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल नहीं कीजिए, नहीं तो आपका लैपटॉप हैंग करेगा। ये था इंटरनल सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैम्टेसिया 2020 है, ये कैम्टेसिया 2021 है। ये सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, मतलब वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया गया है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में नहीं मिलेगा। अगर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर जब देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 64 बिट 6th जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, रिकमेंडेड इंटेल कोर i5 प्रोसेसर बेटर रहेगा। 8 जीबी रैम, रिकमेंडेड 16 जीबी, मतलब 8 जीबी रैम में भी आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये 16 जीबी रैम रहेगा तो ज्यादा अच्छी तरह से चलेगा। अगर 8 जीबी रैम है तो ये चलेगा, लेकिन आपका लैपटॉप हैंग होगा। एनवीडिया GeForce 10 सीरीज या हायर रिकमेंडेड, 4 जीबी ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस। आपके हार्ड डिस्क में कम से कम 4 जीबी का जगह होना जरूरी है। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते जाते हैं, इस वजह से उनका लैपटॉप हैंग होता है। तो आप अपने लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कीजिए कि उस एप्लीकेशन का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जो रिकमेंडेड है, उतना आपके लैपटॉप में है या नहीं है। इसके बाद ही आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। बैकग्राउंड रनिंग एप्स, जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करते हैं वैसे ही कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो अपने आप बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाते हैं। सेटिंग को ओपन कीजिए, एप्स पर क्लिक कीजिए, सबसे नीचे स्टार्टअप है, एप्स दैट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं जो आपके लैपटॉप ऑन करते ही अपने आप बैकग्राउंड में रन करने लगते हैं। कोई भी एप्लीकेशन रन करता है तो उसके लिए रैम लगता है, तो आधे से ज्यादा रैम यही लोग यूज करते हैं, इस वजह से आपका लैपटॉप हैंग होता है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उन्हें आप यहाँ पर देख लीजिए कि वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, मीडियम इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट। ये एप्लीकेशन हाई इम्पैक्ट है, मतलब ये ज्यादा रैम लेता है। ये लो इम्पैक्ट है, ये कम रैम लेता है। तो इनमें से जो अनयूजफुल हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें आप यहाँ से इस तरह से बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। हार्ड डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क, बहुत से लोग होते हैं जिनका हार्ड डिस्क या तो रेड पे आ गया रहता है या फिर फुल हो चुका रहता है, जबकि आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उन सभी एप्लीकेशन के हार्ड डिस्क रिकमेंडेशन होता है। मतलब हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको हार्ड डिस्क में थोड़ा जगह रखना जरूरी होता है। जैसे आप यहाँ पर अभी देखें, इसमें लिखा हुआ है 4 GB ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस, मतलब आपके लैपटॉप में 4 GB का जगह होना जरूरी है। इसी तरह से सभी एप्लीकेशन जितने भी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं उन सभी एप्लीकेशन के लिए हार्ड डिस्क में थोड़ा जगह रखना जरूरी होता है। तो आप अपने हार्ड डिस्क को लगभग 10 से 20 GB हमेशा खाली रखें। मल्टीटास्किंग, लैपटॉप में हम काम करते समय एक ही समय में कई फाइल ओपन करके रखते हैं, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी ओपन है, गूगल क्रोम भी ओपन है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन एक साथ ओपन हैं, ये सभी एप्लीकेशन रन करने के लिए रैम यूज करते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप का रैम कम है तो आप एक साथ ज्यादा एप्लीकेशन ओपन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका लैपटॉप हैंग करेगा। कॉपी एंड पेस्ट, बहुत से लोग होते हैं जो पेन ड्राइव या किसी और ड्राइव में कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो एक साथ वो कई फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, 100-200 फाइल एक साथ सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करते हैं, या फिर एक साथ दो दो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से भी लैपटॉप हैंग होता है। आप थोड़े अमाउंट में थोड़े थोड़े फाइल को ट्रांसफर कीजिए, नहीं तो इससे भी आपका लैपटॉप हैंग होता है। तो लैपटॉप हैंग होने की ये सबसे बड़ी वजह होती है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका लैपटॉप कभी हैंग नहीं होगा।